नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने कहा अगले 8 महीनों में सभी मेडिकल कॉलेजों में उपलब्ध होगी हाई एंड तकनीक। मुख्यमंत्री ने किया राज्य स्तरीय एचपीवी टीकाकरण का शुभारंभ। राज्य में मत्स्य पालन क्षेत्र से लोगों को मिल रहे आजीविका के नए साधन। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज आईजीएमसी शिमला से सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए राज्य स्तरीय एचपीवी टीकाकरण अभियान का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि अगले 90 दिनों में 14 वर्ष की आयु की 65,000 लड़कियों को ये टीका लगाया जाएगा। उन्होंने अभिभावकों, पंचायत प्रतिनिधियों और स्वास्थ्य कर्मियों से इस कार्यक्रम को सफल बनाने की अपील करते हुए जन जागरूकता पर बल दिया। मुख्यमंत्री ने हिमाचल प्रदेश में बढ़ते कैंसर के मामलों पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य सरकार इस बीमारी से लड़ने पर विशेष ध्यान दे रही है। उन्होंने कहा कि पिछले 40 वर्षों से सरकारें एक ही ढर्रे पर चलती रही। इस व्यवस्था को बदलने के लिए राज्य सरकार ने व्यवस्था परिवर्तन का नारा दिया। अगर हमारी सरकार भी 5 वर्षों तक ऐसी ही चलती तो हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य के क्षेत्र में काफी पीछे चला जाता। उन्होंने कहा कि आज कैंसर जैसी बीमारी का इलाज संभव है अगर सही समय पर सही इलाज मिले। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार 300 करोड़ रुपए की लागत से हमीरपुर में स्टेट ऑफ द आर्ट कैंसर अस्पताल बनाने जा रही है ताकि रोगियों को प्रदेश में ही सस्ता और सुलभ इलाज उपलब्ध हो सके। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार अगले लगभग 8 महीनों में आईजीएमसी समेत प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजों में विश्व स्तरीय तकनीक से लैस उपकरण और मशीनें स्थापित करने जा रही है। आने वाले 3 वर्षों में प्रदेश के सभी जोनल अस्पतालों, आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों, पीएचसी, सीएचसी में भी एम्स की तर्ज पर आधुनिक तकनीक उपलब्ध होगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने अगले 5 वर्षों में हेल्थ टूरिज्म को विकसित करने का लक्ष्य रखा है, जिसका लाभ प्रदेश के लोगों के साथ साथ स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र से जुड़े डॉक्टरों, पैरामेडिकल स्टाफ और टेक्नीशियन को होगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार हाई एंड मशीनें और उपकरण लगाने के लिए 3,000 करोड़ रुपए खर्च करने जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने पिछले 3 वर्षों में स्वास्थ्य के क्षेत्र में कई रिफॉर्म किए। उन्होंने कहा कि डॉक्टरों के साथ साथ नर्सों और टेक्निकल स्टाफ जैसे ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट, रेडियोग्राफर आदि के पद स्वीकृत किए हैं, जिन्हें भरा जा रहा है। आज एक राष्ट्रीय स्तर पर सर्वाइकल कैंसर के संदर्भ में टीकाकरण का आयोजन यहाँ किया गया है। उससे पहले ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर के दो चीजें कॉमन पाई जाती हैं। ये निश्चित नहीं है कि 13 से 14 साल की आयु के बीच ही इसको लगाना है। बिफोर मैरिज इसका लाभ लगा सकते हैं। और मैं चाहूँगा कि इस बार हमारा जो 90 दिन का कैंपेन जो चला हुआ है, इसमें 64,000 बेटियों को हम इस टीकाकरण के माध्यम से पूरे प्रदेश में लगाने जा रहे हैं। इसमें हम सब लोग जागरूक होकर इसमें भाग लें। हमारा ये दायित्व भी बनता है, खासकर डॉक्टर्स का, सिस्टर्स का और जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, आशा वर्कर्स हैं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है, कि उनके लिए एक छोटा सा नोट बनाकर जरूर भेजा जाए ताकि वो जब परिवार के पास जाए तो उनसे बात करके कि क्यों ये जरूरी है इस संदर्भ में बताया जाए। हिमाचल प्रदेश की जनसंख्या जो है वो 75 लाख के करीब और पॉपुलेशन के हिसाब से पूरे देश में हम कैंसर के मामले में नॉर्थ ईस्ट के बाद दूसरे स्थान पर हैं। हमारे पास प्राकृतिक सौंदर्य इतना अच्छा है, आवा हवा इतनी अच्छी है, तो क्या कारण है कि हमारे यहाँ प्रदेश में कैंसर के मरीज बढ़ते जा रहे हैं? हमारी सरकार इस और विशेष ध्यान दे रही है। और कैंसर जो है ये क्यूरेबल है, इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है, क्यूरेबल है। और हम डरते हैं इसके नाम से। सही समय पर सही डायग्नोज हो जाए तो कैंसर का इलाज संभव है। डॉक्टर अच्छे हैं, पूरे हिंदुस्तान में आईजीएमसी के डॉक्टर अपना नाम कमाते हैं, लेकिन एक सोच से एक विचार निकलता है, उस विचार के माध्यम से आगे कार्य करने की एक गति मिलती है। और हेल्थ सेक्टर में हम बहुत ज़्यादा व्यवस्था परिवर्तन करने में लगे हैं। आपने देखा होगा नर्सिस की सीट्स को हम इंक्रीज कर रहे हैं। पैरामेडिकल में जो हमारे एनेस्थीसिया के थे या रेडियोग्राफर्स थे, इन सब चीज़ों पर ओटी थे, हमने 18-20 से बढ़ाकर 50-50 सीट्स कर दिया है। वो इसलिए किया है, डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है। आने वाले समय में 1-2 साल में इनकी संख्या अच्छी हो जाएगी।
उन्होंने कहा कि शुक्रवार को आईजीएमसी में आधुनिक 3 टेस्ला एमआरआई मशीन का शुभारंभ किया गया है, क्योंकि यहां पर 19 साल पुरानी मशीन काम कर रही थी। उन्होंने कहा, आम आदमी की पीड़ा को समझकर उसके कल्याण के लिए फैसला करना ही व्यवस्था परिवर्तन है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार 5 मेडिकल कॉलेजों में रोबोटिक सर्जरी की शुरुआत करने जा रही है। चमियाना अस्पताल और टांडा मेडिकल कॉलेज में रोबोटिक सर्जरी शुरुआत करने के बाद 10 मार्च को आईजीएमसी में भी ये सुविधा शुरू हो जाएगी। इस अवसर पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, हमारी जो महिलाएं हैं उसमें 2 प्रकार का कैंसर पाया जाता है ज़्यादातर, एक तो ब्रेस्ट कैंसर, दूसरा सर्वाइकल कैंसर। और कैंसर क्योरेबल भी ऐसा नहीं है, लेकिन हम सावधानी बरतते हुए इस कैंसर का आज टीकाकरण का आज हमने शुभारंभ किया है कि ये 13 से 14 वर्ष की आयु के लिए प्रिकॉशनरी मेजर्स के रूप में ये आज कैंसर का टीकाकरण का राष्ट्रीय स्तर पर शुभारंभ हुआ, जिसमें हिमाचल प्रदेश में इसका शुभारंभ हमने पूरे जिला स्तरीय पर किया। और निश्चित रूप से इसका फ़ायदा हमारी बेटियों को 64,000 जो हमारी बेटियाँ हैं उनको इस टारगेट के अंदर लाने की प्रयास है। इसके अलावा ये नहीं कि 13 से 14 साल की ही बच्चियों को लगेगा, शादी से पहले भी ये कैंसर का सर्वाइकल कैंसर का इंजेक्शन को लगाया जा सकता है। इस बारे में हमारे जो डिपार्टमेंट है हेल्थ है वो एक नोट बनाकर जो आंगनबाड़ी है, आशा वर्कर्स है और जो हमारे डॉक्टर्स है उसके माध्यम से उनको जागरूक भी करेगा। लेकिन मुझे खुशी है कि हम हेल्थ सेक्टर में बहुत ज़्यादा बदलाव करने जा रहे हैं। 3,000 करोड़ रुपया हम हेल्थ सेक्टर में खर्च करने जा रहे हैं। आईजीएमसी टांडा को हम अपने एम स्तर के तरह अपग्रेड करने के लिए टेक्नोलॉजी स्तर पर बहुत बड़े काम कर रहे हैं और जो हमारी एम्प्लॉय स्ट्रेंथ है उसको भी बढ़ाने जा रहे हैं। और हम चाहते हैं कि हमारा जो पेशेंट है वो यहाँ आके संतुष्ट होकर जाए और अपना इलाज ठीक ढंग से करवा के जाए। इसीलिए हमने 5 मेडिकल कॉलेज में रोबोटिक सर्जरी की शुरुआत करने के दिशा में आगे बढ़े हैं। चमियाना के बाद 6 तारीख को मैं नेरचौक में रोबोटिक सर्जरी का शुभारंभ करूँगा, 10 तारीख को मैं आईजीएमसी में करूँगा। नॉर्दर्न इंडिया में इस प्रकार की रोबोटिक सर्जरी जो सरकारी हॉस्पिटलों में, प्राइवेट में तो होगी, सरकारी हॉस्पिटलों में बहुत कम जगह है। हिमाचल प्रदेश ऐसा एक राज्य है जिसमें 5 जगह रोबोटिक सर्जरी की शुरुआत की जा रही है। प्रदेश सरकार राज्य में मत्स्य पालन को विस्तृत स्तर पर बढ़ावा दे रही है। सरकार का उद्देश्य मछली उत्पादन को बढ़ाना, बुनियादी अधोसंरचना का विकास करना और मछली पालकों तक आधुनिक पद्धतियों की पहुंच सुनिश्चित करना है। सरकार के प्रभावी कदमों से इस वित्त वर्ष में 213 नई ट्राउट यूनिट, 3 ट्राउट हैचरीज, 2 आइस प्लांट, 2 मिनी फिश फीड मिल, 5 बायोफ्लॉक तालाब और 10 छोटे बायोफ्लॉक यूनिट का निर्माण किया गया है। सरकार के प्रयासों से मछली उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। वर्ष 2024-25 में लगभग 19,000 मीट्रिक टन मछली उत्पादन दर्ज किया गया। मत्स्य पालन क्षेत्र से रोजगार के अवसर भी सृजित किए जा रहे हैं। इस वित्त वर्ष के दौरान 551 नए रोजगार के अवसर प्रदान किए गए। सरकार ने मछुआरों की संस्था से संबंधित रॉयल्टी की राशि को 1,500 रुपए से घटाकर 750 रुपए किया है। प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री कार्प मत्स्य पालन योजना मछली पालकों के लिए वरदान साबित हो रही है। योजना के तहत युवाओं को कार्प मछली पालन के लिए 12,40,000 रुपए प्रति हेक्टेयर इकाई लागत तय की गई है, जिसके लिए सरकार द्वारा 80% तक सब्सिडी दी जा रही है। इससे छोटे और सीमांत मछली पालकों का आर्थिक बोझ कम हो रहा है। योजना के तहत छोटे मछली पालकों के 500 वर्ग मीटर की इकाई के लिए भी सरकार द्वारा वित्तीय सहायता दी जाती है। मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार आधुनिक ब्रूड बैंक भी स्थापित कर रही है। सरकार की योजनाओं से राज्य में मत्स्य क्रांति आ रही है, जिसका सीधा लाभ मछली पालकों को मिल रहा है। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश और सीएमओ हिमाचल, फॉलो करें एक्स @DPRHP और सीएमओ हिमाचल, फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल और सीएमओ हिमाचल, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।